ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जब इस किस्म के मसाइल हम बयान करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं अरे आज मुसलमानों की ऐसी हालत है, ये ऐसी बात करते हैं, इख्तिलाफ होता है। शिर्क का रद्द मत करो, बिदअत का रद्द मत करो, इख्तिलाफ होता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना कहो। इन कागजात में शेख सुहैमी साहब की बड़ी अच्छी इबारत है इसी एतराज़ पर कि ये बात ऐसी ही है जैसे कोई ये कहे कि पानी से प्यास नहीं बुझती, खाने से भूख नहीं मिटती। बोलिए मैं अगर कहूँ कि पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, मानेंगे आप या कोई मानेगा? कोई बच्चा भी नहीं मानेगा। प्यास किससे बुझती है? पानी से ही बुझती है। लेकिन मैं कहूँ पानी से प्यास, भाई जिस चीज़ से मसला हल होने वाला है आप कह रहे हो कि उससे मसला बिगड़ रहा है। तौहीद से मसला हल होगा, सुन्नत की अल्लाह के रसूल की इत्तिबा से मसाइल हल हो गए। अल्लाह और रसूल के कुरान में दुनिया के दावे हैं कि कुरान और सुन्नत की मानो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तुम्हारे सारे मामला हल कर देगा। ईमान और अमल साले होगा, तुमको हुकूमत मिलेगी, खौफ का माहौल बदल जाएगा। ये कुरान कह रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर आप शिर्क की बात करोगे, शिर्क का रद्द करोगे तो इख्तिलाफ पैदा होगा, मुसलमान कमजोर होंगे। क्या कौन सा दीन मान रहे हैं? ये हमारे यहाँ कॉमन बात है। तो कैसे इत्तेहाद होगा? हाँ, जो ये कहते हैं कि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम ही मत करो। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से ही इस्लाम फैलता है। आप इस्लाह करेंगे, लोगों की तरबियत होगी। मुनकर से रोकना, जब मुनकर से रोकोगे तो सबसे बड़ा मुनकर क्या है? शिर्क है, उसके बाद बिदअत है, खुराफात है। और आप कह रहे हैं अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर मत करो, सब एक हो जाओ। अल्लाह ने कहा है दीन कायम करो और फिरका फिरका ना बन जाओ। तो सवाल यह है कि ये झगड़े से अगर दीन कायम हो रहा है तो सब अलग अलग अकीदा, वो अलग अकीदे का, वो अलग अकीदे का, वो अलग अकीदे का, मनहज का अलग अलग है, तो क्या इस पर इत्तेहाद हो सकता है? हर अकीदे वाला, हर गुरोह वाला अपने आप को हक और दूसरे को रद्द करता है। यहां तक अदम ताउन है कि अगर मैं चंदा कर रहा हूं अपनी जमात के लिए तो चाहता हूं दूसरी जमात को कोई चंदा ना देवे। इस किताब में जो मौजूदा हालात में कहा कि जो नई नई तंजीमें हिजबियात बनी हैं, हाँ, जमात इस्लामी, इख्वानुल मुस्लिमीन, तबलीगी जमात, फला जमात, इस पे शरई तौर से अरबों में बड़ी किताबें लिखी गई कि क्या इसका क्या जवाज़ है, जायज़ है कि नहीं है, शरई एतबार से क्या बनता है। तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, पूरी पेश नहीं की जा सकती। एक तो ये कि अगर मुसलमानों की हुकूमत और उनकी जमात कायम है तो हुकूमत के तहत जमात का अमीर और इमाम अगर मुकर्रर करता है कि आप जो है हदीस का काम करो, आप फ़िक़्ह का काम करो, आप मुसलमानों के लिए जो है जंग लड़ाई और दिफा की ज़रूरत के लिए तैयारी करो, और ग्रुप अलग अलग बनाता है, तो ये हुकूमत के अंडर में अलग अलग ग्रुप काम की बुनियाद पर तकसीम होना ठीक है। रह गया ये कि अलग अलग जमात बने, तंजीम बने, ये किसी भी तरीके से शरीयत में जायज़ नहीं। और फिर इन तंजीमों में अलग अलग लोग अपनी बैत लेते हैं। जमात इस्लामी बैत ले रही है, सूफ़ी जमातें अपनी अपनी बैत ले रही है, हर सिलसिला बैत लेता है, हाँ, बैत लेता है। फिर उसके बाद जो है आज हमारे यहाँ तंजीमें बनी, अभी जिस पर पाबंदी लगी, सुना है कि वो नौजवान भी बैत लेते थे। क्यों लेते थे? ताकि वो जो एक आदमी हमारे बहकावे में आकर हमारे साथ जुड़ गया वापस जा ना पाए। हाँ, मैंने सुना कि वो यहाँ तक बैत लेते थे कि अगर माँ बाप भी बीच में आ जाए तो छुड़ना नहीं है, उनको कत्ल कर देंगे। मैंने सुना है ये, यहाँ तक बयात लेते हैं। ये अलग अलग बयातें, अलग अलग इस्तिस्नाई किस्म की जो वाबस्तगियाँ हैं, इसका क्या जवाज़ है मुसलमानों में? ये मुसलमानों की ताकत को तोड़ने, कुरान और हदीस की मुखालफत करने, हिजबियत को इख्तियार करने की तालीम है। और जब इस तरह कोई तंजीम से वाबस्ता होता है, आप मैं एक जमात से जुड़ गए, तो मैंने बताया कि मुखालफत करते हैं, फिर उसमें ये झगड़ा होता है, ये होता है कि उसी जमात की बुनियाद पर मोहब्बत होती है, नफरत होती है, वला बरा, दुश्मनी और दोस्ती उस जमात की बुनियाद पर होती है। मैं एक तंजीम से वाबस्ता हूं, एक जमात से वाबस्ता हूं, तो मेरी तंजीम जमात गुरोह का जो आदमी है मैं उससे मोहब्बत रखूंगा। जो मेरे उसूल को नहीं मानता, चाहे कुरान हदीस से टकराते हो, ये बयातें कुरान हदीस के हिसाब से बिदअत है, कहीं इसका सबूत नहीं है। इन इस्तिस्नाई बयातों का हाकिम मुस्लिम जो कायम होगा वो बयात ले सकता है। ये जो बयातें हैं सूफिया की, गुरोहों की, ये बिदअत है, शरीयत से साबित शुदा नहीं है। ये मैंने अहले इल्म ने कहा है, दलाइल से कहा है। तो अब जब ये बयात कर लिया तो मेरी जमात, मेरी तंजीम, नौजवान इसमें मुलव्वस है, और फिर उनको गुमराह किया जाता है, हाँ, कि आपको ये करना है। मुसलमानों को जो है इतने सारे मसाइल हैं, आज जो मसाइल हैं देखिए कि इतने मुसलमानों के मसाइल हैं, तो अब इसको हल करना है। तो शरीयत का तरीका हटा दिया, तौहीद की दावत और शिर्क का रद्द। तो कहते हैं कि इख्तिलाफ है तो आप कौन सी दावत देंगे? किसी ने दीन के, मैंने कहा, सियासत कायम करे, हुकूमत कायम हो, हाँ, ये हुकूमत कायम करने के लिए उनका रद्द करते हैं जो तौहीद वाले हैं। तौहीद, हम तौहीद को बयान कर रहे हैं, शिर्क का रद्द कर रहे हैं, तो कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, तो ये हमारा रद्द करते हैं।
तौहीद को बयान करने वालों का रद्द करते हैं और कहते हैं कि शिर्क करने वालों का रद्द मत करो। शिर्क की किताबें बयान की जाए, अमल हो, उसकी तायीद की जाए। लोग कर रहे हैं, तकरीरें हो रही है, वहां एतराज नहीं करेंगे कि कुरान हदीस का तिया पाचा किया जा रहा है, उसका खिलवाड़ और उसकी मुखालफत की जा रही है, कुरान से बातिल चीजों को साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तंजीमें, जमातें, गुरोह आज मुसलमानों के बिगड़े हालात इसको सामने रखिए। लेकिन क्या करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अकल दी, फितरत दी, हमारे अंदर अहद और फितरत में डाला कि तौहीद को माने। जैसा कि मैंने इशारा किया, कुरान में है कि अल्लाह ताला ने आदम की पीठ से ही जो है अहद व पैमान लिया था और अंबिया और तमाम पैगंबर उसी अहद व पैमान को ताज़ा और करने और उसकी दलाइल फराहम करने दुनिया में आते हैं और आए, और उसी को इख्तियार करना है। लेकिन इस अहद व पैमान से जब इंसान की फितरत पलट जाती है, दूसरी चीज़ों से मुतासिर हो गए, अक़लानियत से, शख्सियात और गुरोह, ये एक टॉपिक का एक हिस्सा था मेरे आज के मौजू का, जिस पर कुछ तफसीर कि हमने दीन को किससे वाबस्ता किया, हम दीन कौन सा है, फ़लाँ बुज़ुर्ग और फ़लाँ शख्सियात से मुतासिर हैं, फ़लाँ तंजीम से जुड़े हैं। तो अब उन शख्सियात और तंजीम की बुनियाद पर हम हर हक और बातिल का फ़ैसला कर रहे हैं, सही और गलत का किसका साथ देना चाहिए, किसका नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो उस गुरोह के महदूद दायरे में देखते हैं, कुरान हदीस में नहीं, सहाबा के मनहज पे नहीं। सलफियत और अहलुल हदीसियत इसी का इनकार करती है कि आप शख्सियात के पीछे पड़कर हक को मुतासिर करते हैं। हक की बुनियाद पर शख्सियात को मानिए, शख्सियात की बुनियाद पर हक को नहीं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि जमात के साथ रहना नहीं है, हर कोई अपने अपने तौर से आज़ाद और आवारा हो जाए, जिसकी जो समझ में आए करे। जमात से, इज्तिमाई ढांचे से जुड़ना है अहले हक से, लेकिन जो बिदअत और शिर्क करता है वो जमात नहीं है, उनके उलमा नहीं है। ये एक लंबी चौड़ी बात जिसका मौका मेरे पास नहीं है। अगर कोई बिदअत की तालीम दे रहा है, कुरान का गलत माना कर रहा है, तो गलत अकीदे की तालीम दे रहा है, सलफ के अकीदे से हटा हुआ, तो वो आलिम नहीं है, उसके पीछे जाना गुमराही है। अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे सबसे ज्यादा अपनी उम्मत पर जिस चीज का डर है वो गुमराह करने वाले अइम्मा का डर है। तो अकलें जब पलट गई, तो हम देख रहे हैं कि अकलें पलटती है तो होश व हवास, अकल और चालाकी के बावजूद लोग अजीमुशान हिमाकतें करते हैं। हम देखते हैं ना दुनिया में कितने चालाक लोग हैं, लेकिन कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। हम सब जानते हैं इत्तेहाद इत्तेफाक की बरकत है, लेकिन जहाँ हम नहीं कर सकते छोड़िए, जहाँ कर सकते हैं वहाँ करने के लिए तैयार हैं। चालाक लोगों की बेवकूफ़ियाँ हर जगह नज़र आएगी। हम जिन चीज़ों को पता चलता है कि ये नुकसानदेह है, क्या छोड़ देते हैं। ऐसे ही इंसान की अकल जब पलटती है तो पत्थर को पूछता है, दरख्त में तकद्दुस ढूंढता है, और फिर शख्सियात से दीन ढूंढता है, उनकी पूजा परस्तिश करता है। गुरोह और गुरोहबंदियाँ जो शरई एतबार से, उसूली एतबार से गलत है, उनको अपनी निजात का जरिया समझता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन को समझें। मेरी बातें बड़ी तिश्ना हैं, लेकिन आज के ज़माने में एक